हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारी मैथ की टाइम एंड वर्क की क्लास है, जिसमें हम आज बहुत ही धांसू कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, हम वो कंसेप्ट सीखेंगे बेटा जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और बहुत अच्छे सवाल आपके एग्जाम में बेटा उससे बन सकते हैं। देखो जैसे आपके मेंस में आज आपको मैं 2015 मेंस, 2016 मेंस, 2017 मेंस में जो भी मेरे एग्जाम में टाइम एंड वर्क से जो आसान सवाल आए हुए बेटा, उन सवालों को करेंगे। यकीन मानना बेटा इन सवालों को आप विद इन सेकंड सोल्व करेंगे। ठीक है, यकीन मानना आप ऐसे सवालों की बेटा विद इन सेकंड सोल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप एक बार उसको सीख लो, उसके बाद मैं आप बता दूंगा आपको कि कैसे बेटा सवालों को हम आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना एक बार। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनना आप सभी बच्चे। देखो भाई, अरे मेरा सवाल एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, मान लो कोई दो आदमी है, एक बेटा ए है, एक बी है। ठीक है, दो इंसान हैं। अगर ये बेटा मिलकर किसी काम को, मेरी बात सुनना, ये बेटा किसी काम को मिलकर, ये मान लो ये दोनों मिलकर किसी काम को मान लो x दिन में करते हैं। ये दोनों किसी काम को मिलकर बेटा मान लो x दिन में करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी काम को बेटा x दिन में करते हैं। b बेटा इन दोनों से, यानी कि बेटा b करता है x प्लस a दिन में, यानी कि बेटा इनसे a दिन ज्यादा लेता है। और बेटा a करता है इन दोनों से b ज्यादा दिन में, यानी कि बेटा a करता है x प्लस b दिन में। ठीक है, b करता है बेटा x प्लस a दिन में, और बेटा a करता है x प्लस b दिन में। ठीक है, ये बेटा कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो भाई मैं अगर यहाँ से पूछना चाहूँ कि बेटा x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप कैसे पता लगाएंगे सर a प्लस b कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, ये बेटा a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा। आपको इनके लिए बेटा a की वैल्यू पता हो, आपको अगर ये बताना हो ना कि बेटा x कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू पता हो बेटा, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और x बेटा कांस्टेंट है, x मेरा कांस्टेंट बेटा, x कांस्टेंट है, यानी कि सर x की वैल्यू कोई फिक्स है मेरी, x की वैल्यू तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये बेटा वेरिएबल है। ठीक है, आप ऐसे मान लो भाई, ये मान लो a b और बेटा a प्लस बी। बेटा a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, b बेटा x प्लस 4 दिन में करता है, और a बेटा x प्लस 9 दिन में करता है। a करता है x प्लस 9 दिन में। तो मुझे बताओ बेटा a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। भाई अगर आपको पता लगे, अगर आप x की वैल्यू पता लगेगी तभी तो बताएंगे आप a इस काम को कितने दिन में करेगा। आप ऐसे थोड़ी बता देंगे सर x प्लस 9 दिन में पूरा करेगा। भाई हमें पूरी वैल्यू बतानी है कि सर कितने दिनों में x इस काम को पूरा करेगा। तो आपको x की वैल्यू पता हो तो आप बता सकते हैं। सर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक बात याद रखना बेटा, जो x होता है ना, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी, यानी कि बेटा ए बी का मतलब जैसे यहाँ पर ए बी था, ऐसे बेटा 9 और 4 है, यानी कि 9 इंटू 4, यानी कि बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू रूट 36, और बेटा x की वैल्यू आ गई 6। तो आप बता सकते हैं बेटा a इस काम को कितने दिन में करेगा। हाँ बता देंगे सर, a इस काम को 15 दिन में करेगा, और बेटा b इस काम को 10 दिन में करेगा, और बेटा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर बेटा इस काम को 6 दिन में करेंगे। आप बता सकते हैं ना। हाँ बेटा आप काफी आसानी से बता देंगे। तो यानी कि बेटा मैं आपसे x की वैल्यू पूछना चाहूँ, आपको बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपके काम का नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा डायरेक्ट सवाल आएगा, अगर आप बेसिक लगाने लग जाओगे तो ये रिजल्ट निकाला मैंने, ये रिजल्ट बेटा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके निकाला है। ये रिजल्ट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आता है कि x बराबर में अंडर रूट ए बी क्यों आता है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है, उसके बाद ये आता है। अगर आप चाहोगे कि सर हमें तो सॉल्यूशन भी दो, तो बेटा मैं अगली क्लास में आपको ये भी करवा दूंगा, आपको प्रूव करवा दूंगा सर x इक्वल टू अंडर रूट ए बी कैसे आएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पर। ओके, आपको पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको वो चीज पता हो ना पता हो, आपको कोई लेना देना नहीं इस बात से। आपको सिर्फ ये करना है, आपको अगर x की वैल्यू निकाली हो अंडर रूट ए बी करना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है भाई, तो चलो भाई ये सवाल आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, मुझे जल्दी क्या आएगा। दो महिला है बेटा, कौन कौन सी दो महिला है, एक बेटा रेनू है, एक उसी है। ठीक है, एक बेटा रेनू है और एक है मेरी उसी। ठीक है भाई, सवाल को पढ़ो। अगर उसी अकेले काम करती हैं तो डिजाइन पूरा करने में दोनों द्वारा
मिलकर काम करने में लगे समय से 8 घंटे ज्यादा लेती है। भाई अगर उसी काम करती है ना तो दोनों द्वारा लिया गया समय, ये मैं मान लूं कि सर रेनू अगर उसी मिलकर काम करे तो भाई x घंटे लेती है। मैं मान लूं कि सर रोनी, ये जो रेनू है और बेटा जो कौन सी दूसरी उसी है, दोनों मिलकर बेटा x घंटे लेती है। तो बेटा उसी कितना लेगी आप बता सकते हैं। अगर उसी अकेला काम करती है तो डिजाइन पूरा करने में दोनों द्वारा मिलकर काम करने लगे समय से 8 घंटा ज्यादा लेती है। तो बेटा उसी लेगी x प्लस 8 घंटे। उसी कितने लेगी, उसी x प्लस 8 घंटे लेगी। और बेटा रेनू अकेले काम करते तो डिजाइन पूरा करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 4.5 घंटे ज्यादा लेती है। यानी कि बेटा रेनू कितना लेगी, रेनू लेगी x प्लस में 4.5 घंटे, x प्लस में 4.5 घंटे। तो बेटा मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। आप बता देंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू में 4.5। आप बता सकते हैं सर 8 इंटू में 4.5। अगर बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, एक बात बताओ, इसको मैं लिख दूं, इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं भाई। 4.5 मेरा 9/2 होता है, ठीक है। 4.5 बेटा मेरा 9/2 होता है, यानी कि सर 8 गुणा में 9/2, 2 चौकू 8 और बेटा 9 चौक 36, यानी कि सर √36 और बेटा यानी कि 6। बेटा x की वैल्यू यानी कि आप बता सकते हैं सर रेनू प्लस उसी मिलकर 6 घंटे लेगी, ये बेटा उसी लेगी 14 घंटे और बेटा ये लेगा 10.5 घंटे, ये लेगी 10.5 घंटे। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा रेनू कितना समय लेगी, तो आप बता सकते हैं सर रेनू का आंसर आ जाएगा 10.5 आवर। तो बेटा क्या आप ऐसे सवालों को आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, मुझे बताइए, क्या आप ऐसे सवालों को आप जल्दी जल्दी उड़ा सकते हैं। हाँ सर आप जल्दी जल्दी कर देंगे। तो बेटा एक ऐसा ही सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, अगला सवाल से आपसे मिलवाता हूँ। आप मुझे इस सवाल का सोल्व करके बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, बेटा ये बता दो मुझे इसका राइट आंसर क्या आएगा। करो इस सवाल को सोल्व करो बेटा। भाई मेरी बात सुने, डे नहीं है, ये है मेरे आर है, ठीक है। ये सारी जगह आर है लेकिन यहाँ भी आर ही आएंगे, HO 9 आवर्स 9 घंटे, ठीक है। करो इस सवाल को, मुझे आंसर बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। सेम पहले जैसा ही सवाल आप देखना अच्छे से, ठीक है। सेम पहले जैसा ही सवाल रहने वाला है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेटा क्लास में रुका करो, अच्छे पर्सन देखकर क्लास से भागा मत करो। कब तक भागोगे यार, मैथ पढ़ना तो पड़ेगा आपको, कब तक भागोगे। जब भगना तब पता है कब बंद करोगे, आप भगना तब बंद करोगे जब आपकी उम्र 25, 26, 27 साल हो जाएगी ना, और तब आपको लगेगा कि अब तो भाई 1-2 साल ही बच रहे हैं नौकरी के लिए, है ना। अब तो 1-2 साल ही बचे हमारे पास। जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आना है, इसकी उम्र शायद 25 साल होती है, ठीक है। तो हो सकता है कोई 24 का हो सकता है 21-22 वाला सोच रहा होगा अभी से कई साल है, अभी से कर लेंगे। अरे बेटा ऐसा नहीं है, ये साल पता नहीं कैसे गुजर जाती है, ठीक है। समय का पता नहीं चलता कैसे गुजर जाएगा। अभी गुजर जाएगा जब आपके घर वाले आपको कमा के दे रहे हैं ना, अब समय बहुत प्यार से गुजर रहा है आप लोगों का। लेकिन जब आपको खुद को कमाना पड़ेगा तब देखना समय कितनी मुश्किल से गुजरता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर आपकी नौकरी लग गई तो पूरी जिंदगी बेटा अच्छे से गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, खूब आराम से बैठोगे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नौकरी नहीं लगोगे तो बेटा समय गुजरना ही बंद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है अब जो आपको समय मिल रहा है बेटा उस पर भागने की कोशिश मत करो, वरना आप भागोगे फिर जिंदगी से बचकर, ठीक है। ये कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है, आपको ये मानना पड़ेगा। करो भाई सवाल को करो, मुझे इस सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा। देखो भाई, A alone would take 32 hours more to complete work than A and B together। बेटा मान लो ये भाई मैंने मान लिया A है, ये मैंने मान लिया भाई B है, और मैंने ये मान लिया बेटा A and B है। भाई मान लो कि सर A और B कितने समय लेते हैं, ये मान लो A और B मिलकर कितना समय लेते हैं, A और B मिलकर लेते हैं x घंटे। तो बेटा A कितना लेगा, A 32 ज्यादा लेगा, यानी कि बेटा A लेगा x प्लस 32 घंटे। अरे A लेगा x प्लस 32 घंटे, बेटा B कितना लेगा, B x प्लस में क्या कह रहा है B के लिए, B ले रहा है 18 घंटे मोर, तो B लेगा बेटा x प्लस 18 घंटे। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा मैं x की वैल्यू पूछूं, आप बता सकते हैं बड़े ही प्यार से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 गुना 18। बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, जल्दी बताओ। 32 गुना में 18 आप कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करना बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा। अरे कितने से काटूं इसको मैं,
ठीक है, देखो 32 के फैक्टर बना लो, कुछ भी बना लो यार, 18 की बनाओ, 9 दूनी 18, ठीक है, ओके। और बेटा किसकी बनाओ, और बनाओ 32 की, 32 की क्या बनाओगे, 2 गुना 16 32, बना लिए। देखो 2 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, तो क्या आंसर आ गया मेरा, तो ये 6 छुक 24, यानी कि बेटा 24। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 24 आ गई। क्या आपको ये बात पता लग गया कि सर ए प्लस बी मिलकर, आपको ये बात पता चल गई कि सर ए प्लस बी मिलकर इस काम को 24 घंटे में खत्म करेंगे। ए प्लस बी मिलकर बेटा इस काम को 24 घंटे में खत्म करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि इन 9 आवर हाउ मच परसेंट वर्क, ये पूछ रहा भाई 9 घंटे में कितना परसेंट काम कर देंगे। भाई अगर ये पूरे काम को 24 घंटे में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को 24 घंटे में कर रहे हैं, अगर बेटा मैं बात करता हूँ 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई, ये सर 1 घंटे में कितना काम करेंगे आप बता सकते हैं, सर 1 घंटे में 1/24 पार्ट कर देंगे, 1 घंटे में 1/24 पार्ट कर देंगे। तो भाई अगर मैं पूछता हूँ 9 घंटे में कितना करेंगे, तो आप कह देंगे सर 9/24 पार्ट कर देंगे, 9 घंटे में 9/24 पार्ट कर देंगे। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो बेटा परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 4 6 24 होता है बेटा, 4 25 100 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और बेटा 3 3 9 होता है, 25 3 75/2, 75/2 यानी कि बेटा क्या आ जाएगा मेरा, 75/2 का मतलब 37.5। राइट आंसर क्या आ गया बेटा, राइट आंसर मेरा 37.5 दिन आ गया। सर 37.5 दिन में क्या करेंगे, ये 9 घंटे में 37.5% वर्क कर देंगे कंप्लीट, ठीक है, 9 घंटे में 37.5% वर्क कंप्लीट कर देंगे। देखो आसान सा सवाल था। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने ऐसा ही बहुत प्यारा सा सवाल है, मैं हर सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस सवाल को करो आप, आपको कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर अच्छा सा। करो इस सवाल को, मुझे आंसर बताओ, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो सोल्व जल्दी। ला 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 करो भाई करो, जल्दी करो। अरे हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ भाई, हो गया सभी बच्चों का। देखो चलो भाई मेरी बात सुनो, सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे। देखो भाई सवाल में क्या है, तो सवाल में तो कुछ भी नहीं है, 3 नक्शा सवाल है ना। क्या सवाल है सर, हाँ, ए और बी किसी काम को शुरुआत करने की तुलना में ए 10 सही 1/8 दिन ज़्यादा लेता है। भाई वही कंडीशन है मेरी, ये ए है, ये बी है, और ये ए प्लस बी है। भाई मान लो ए प्लस बी अगर एक्स घंटे ले रहा है, ठीक है, तो बेटा ए कितने लेगा, ए लेगा सर एक्स प्लस में 10 सही 1/8 घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बेटा बी कितना लेगा, बी लेगा एक्स प्लस में 12.5 घंटे, बी लेगा एक्स प्लस में 12.5 घंटे। अगर मैं आपसे एक्स की वैल्यू पूछूं, आप बता सकते हैं एक्स की वैल्यू, अरे 10 8 80 और 1 81/8 गुना में बेटा 12.5 का मतलब क्या होता है,
25/2, तो भाई 81 का तो 9 आ गया, 25 का 5 आ गया, 8 दूनी 16 का 4 आ गया सर, यानी कि 45/4। यानी कि बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 45/4, यानी कि सर ये दोनों मिलकर 45/4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर बेटा 45/4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ओके, और यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो भाई मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल ये पूछ रहा है तो b अकेला कितने समय में पूरा करेगा भाई, b x प्लस 12.5 ले रहा है, यानी कि सर 45/4 प्लस में 12.5 का मतलब क्या होता है भाई 25/2, और 50/4, 50/4 ही कर लो आप, 25/2 और 50/4 बराबर ही बात है ना। अरे कोई इतना मत नालायक बन जाना कभी 25/2 को मैं 50/4 लिख रहा हूँ तो कोई नहीं भाई सर क्यों लिखा आपने। ठीक है, अगर 2 से गुना 2 से भाग कर दो 50, ये जल्दी कैलकुलेशन के लिए किया है मैंने सारी बात। 95/4 बेटा 95/4 क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ 23 चौक 92, और बेटा 23 सही 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 23 सही 3/4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सर 23 बिसाइड 3/4 डेज इज द राइट आंसर। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया बेटा तो थोड़ा सा लेवल आप लोगों का मैं अप कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आप लोगों का मैं अप कर रहा हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब देना क्या आएगा। लेवल ज्यादा अप नहीं है, लेवल बस आपको सोचना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा रखा है और कुछ भी नहीं कर रहा है इस सवाल में। करो इस सवाल को सोल्व, मैं समय दे रहा हूं आपको। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोल्व करो इसको, सोचो इसके बारे में और मुझे आंसर बताओ इसका। हाँ भाई हुआ, अरे लगाए दिमाग थोड़ा बहुत। चलो भाई अगर नहीं लगाए तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है बेटा मेरी बात सुनना, सवाल को बड़ी अच्छे से समझना, मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, इसको बड़ी प्यार से देखना। आप देखो भाई, ए बी की तुलना में किसी काम को करने में 11 दिन अधिक लेता है। भाई वही बात है, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बेटा मैंने बी। ठीक है, और बेटा यहाँ पर क्या है, इस सवाल को पूरा पढ़ो। ए बी की तुलना में एक काम को करने में 11 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को करने में 36 दिन अधिक लेता है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया सवाल है ये तो। ठीक है, जबकि ए सी की तुलना में, जबकि बेटा ए सी की तुलना में 36 दिन अधिक लेता है। ठीक है, जितने समय में ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं उतने ही समय में सी अकेला काम पूरा करता है। यानी कि भाई सी जितना काम करता है, सी मान लो 50 काम करता है, तो बेटा ए प्लस बी भी 50 काम करेंगे मिलकर, ए प्लस बी भी बेटा मिलकर 50 ही काम करेंगे उतने ही समय में। ठीक है, तो बेटा क्या सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर है? तो क्या भाई मैं सी की जगह या तो सी लिख दूं या बेटा ए प्लस बी लिख दूं, एक ही बात है ना। या तो मैं सी लिख दूं या बेटा ए प्लस बी लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ो बेटा, ए सी की तुलना में कितना समय ले रहा है, 36 दिन अधिक लेता है। ए सी की तुलना में 36 दिन अधिक लेता है। भाई मैं मान लूं सर सी मेरा एक्स लेता है, तो बेटा ए एक्स प्लस 36 दिन लेगा। हाँ सर ए एक्स प्लस 36 दिन लेगा। बेटा बी कितना लेगा, बी ले रहा है कितना समय, बेटा बी ए बी की तुलना में एक काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। यानी कि बेटा ये बी से 11 दिन अधिक ले रहा है, यानी कि बेटा बी एक्स प्लस 25 दिन लेगा। तभी तो भाई ये बी से 11 दिन अधिक लेगा ना,
तभी तो ए बी से 11 दिन अधिक ले रहा है। अगर ए बेटा एक एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है तो बेटा बी एक्स प्लस 25 दिन लेगा, ठीक है। और बेटा ए सी एक्स दिन ले रहा है, भाई सी कर लो, सी लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवाल में बता रखा है कि सर ए प्लस बी मिलकर काम पूरा करते हैं, उतने ही समय में सी अकेला पूरा काम करता है, यानी कि बेटा सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे बराबर दे रखी है। अरे सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे बराबर दे रखी है, तो भाई क्या मैं सी की जगह ए प्लस बी लिख सकता हूँ? तो क्या आपका पहले वाला सवाल बन गया ए बी ए प्लस बी, पहले वाला सवाल बन गया? हाँ सर बन गया। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू रूट 25 गुना 36, 5 6 5 6 30, एक्स की वैल्यू बेटा 30 आ गई, यानी कि सर ये लेगा मेरा 30 दिन। तो ए अकेला बेटा कितने दिन में पूरा करेगा? भाई एक्स की वैल्यू 30 आई है तो 30 प्लस 36 66 दिन हो जाएंगे, तो सर ए अकेला 66 दिन में पूरा करेगा, ये करेगा 66 डेज में पूरा। एक्स की वैल्यू 30 आई है ना, तो एक्स की वैल्यू 30 हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा मेरा 30 प्लस 36 66 इज द राइट आंसर। तो बेटा यहाँ पर सोचना सिर्फ इतना सा, अरे इतना सा सोचना था कि सवाल में सी हो या ए प्लस बी हो बेटा बराबर बात है, ठीक है। यानी कि सर सी और ए प्लस बी एक ही बात है, और बेटा अगर मैं सी की जगह ए प्लस बी ही मान लेता हूँ तो मेरा सवाल पहले वाला बन जाता है, और पहले वाले सवाल को बेटा आपको अच्छे से सोल्व करना आता ही है। तो ये सवाल मेरा बेटा ऐसे सोल्व हो जाएगा। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल लेकर आऊंगा अब मैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बेटा इस सवाल का मुझे जवाब दो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो मेरी बात सुन लेगा। इफ 4 मैन एंड 6 बॉय अर्न रेट 1600 इन 5 डेज, 4 मैन 4 आदमी और 3 लड़के 5 दिन में 1600 रुपए कमाते हैं, और 3 पुरुष और 7 लड़के 3 पुरुष और 7 लड़के 6 दिन में 1740 रुपए कमाते हैं। तो मुझे ये बताओ 7 पुरुष 6 लड़के 3760 रुपए कितने दिन में कमाएंगे? 3760 रुपए कितने दिन में कमाएंगे 7 पुरुष और 6 लड़के मिलकर? आपको एग्जाम में मिलेगा, ये रिपीटेड सवाल है बेटा, ठीक है। ये आपके सवाल आपके एग्जाम का रिपीटेड सवाल है। और बेटा ये सवाल ऐसा होता है अगर डाटा थोड़ा टिपिकल है ना तो स्किप वाला सवाल है, आपको पता है ये। अगर डेटा थोड़ा सा बेटा टिपिकल दे दे तो स्किप करने वाला सवाल है, कैसे आपको पता चल जाएगा? ये डेटा बेटा अगर टिपिकल आ जाता है तो आसान डेटा है, आप कर देंगे। बट डेटा अगर मेरा हार्ड आ जाता है स्किप करने वाला सवाल है एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो तो बेटा ये सवाल आपकी अगर करोगे, डेटा थोड़ा हार्ड दे दे 3 मिनट लगा देगा, तो बेटा आपके पास अगर 3 मिनट बच जाती है पेपर सोल्व करने के बाद तो आप दोबारा आ सकते हैं इस पर, शुरुआत में आपको स्किप करना पड़ेगा ये सवाल, ठीक है। लेकिन हाँ डेटा आसान है तो कर दोगे आप। देखो इसमें जैसे डेटा आसान है तो 1 मिनट में हो जाएगा ये सवाल। अगर डेटा इसमें थोड़ा सा कठिन आ गया तो बेटा 2 से 3 मिनट ले लेगा ये, इसलिए ये सवाल आपको स्किप करने पड़ते हैं। बाद में अगर समय बचता तो कर लेना, ठीक है। ओके, तो इस सवाल को करके दिखाओ। 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे इसमें। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे मुझे सवाल को करके दिखाएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो भाई करो बच्चा, जल्दी करो। लगाओ दिमाग लगाओ भाई, चलाओ थोड़ा सा दिमाग।
हुआ। देखो भाई आपका समय समाप्त हुआ। 4 मैन एंड 6 बॉय। बेटा ऐसे सवालों में क्या करूंगा मैं, ऐसे सवालों में एक चीज मान लूंगा कि सर मैन की एफिशिएंसी क्या मानूंगा बेटा, मान लो सर मैन m रुपीज पर डे कमाता है, मान लेना m बेटा m रुपीज पर डे कमाता है, रुपीज पर डे, ठीक है। मैन m रुपीज पर डे कमाता है बेटा, और बेटा बॉयज कमाता है b रुपी पर डे। बॉय बेटा b रुपी, मान लेना कि बॉय b रुपी पर डे कमाता है, रुपी पर डे कमाते हैं, ठीक है। क्या आप इतना मान लेंगे? हाँ सर इतना तो मान लेंगे। मैन कमाता है m रुपीज पर डे और बॉयज कमाता है बेटा b रुपी पर डे। अब एक बात बताना, 4 मैन 6 बॉय 1600 रुपए कमाते 5 दिन में। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 4 मैन 6 बॉय बेटा कितने रुपए कमाएंगे एक दिन में? आप मुझे बताओ एक दिन में। तो आप बता देंगे सर अगर ये 5 दिन में 1600 कमाते हैं, अगर बेटा 5 दिन में 1600 कमाते हैं तो बेटा एक दिन में कितने कमाएंगे? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320। यानी कि बेटा 4 मैन 6 बॉय एक दिन में कितना कमाएंगे? 4 मैन और 6 बॉय बेटा एक दिन में 320 कमाएंगे। लेकिन हमने जिस हिसाब से माना है वो क्या होगा भाई, 4 मैन एक दिन में, भाई एक मैन अगर एक दिन में m रुपए कमाता है तो 4 मैन 4 दिन में 4m कमाएगा, ठीक है। और बेटा 6 बॉय 4 दिन में कितना कमाएंगे भाई? 6 बॉय। भाई एक बॉय अगर एक दिन में b कमाता है बेटा तो 6 बॉय एक दिन में कितना कमाएगा? आप बता देंगे सर 6b। यानी कि दोनों मिलकर बेटा एक दिन में कितना कमाएंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 4m प्लस में 6b। और अगर मैं डिजिट में बात करूं बेटा, अगर मैं संख्या में बात करूं तो दोनों मिलकर बेटा एक दिन में 320 कमाएंगे। यानी कि सर 4m प्लस 6b की वैल्यू 320 हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई? बेटा ये भी एक दिन का इनकम है और ये भी एक ही दिन की इनकम है, ठीक है। ये मैंने जो मानी थी उस हिसाब से है, ये जो सवाल ने दे रखी थी उस हिसाब से है दोनों बेटा एक दिन की इनकम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से 4 मैन की एक दिन की इनकम 4m, 6 बॉय की एक दिन की इनकम 6b, यानी कि 4m प्लस 6b रुपीज। और बेटा सवाल के हिसाब से 320 है, ठीक है भाई। मैंने मान ली कि सर 4m प्लस 6b बराबर 320। बेटा आपकी एक इक्वेशन बन गई। 3m प्लस 7b, 3m प्लस में 7b, 3m प्लस में 7b। बेटा ये मिलकर एक बात बताओ, 6 दिन में अगर 1740 कमाते हैं बेटा तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई? 6 दिन में 6 दूनी 12 और 6 निम 54, 290 कमाएंगे, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, क्या आप इसको सेम कर सकते हैं? क्या आप यहाँ से m और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बेटा अगर मैं यहाँ से m और b की वैल्यू निकालना चाहूँ ना तो आप बड़े प्यार से निकाल देना। कैसे भाई? देखो 4m है 3m है, अगर मैं m को सेम बना लूँ तो बेटा यहाँ मैं 3 से गुना कर दूँ और यहाँ सर मैं 4 से कर दूँ। भाई 3 चौक 12m हो जाएगा और बेटा ये भी 4 तिया 12m हो जाएंगे। और माइनस भी करना है ना फिर मेरे को, ठीक है बेटा। 3 चौक 12m, 4 तिया 12m, ये बेटा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। भाई मुझे एक बात बताना, ठीक है, मुझे एक बात बताना सभी बच्चे, 3 चौक 12m, ये तो बेटा क्या बनेंगे मेरे? यहाँ से तो आएगा मेरा 0, ठीक है बेटा। 3 छिंग 18 बॉय और 4 7 28 बॉय, तो कितने बचेंगे जल्दी बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ सर, यहाँ से 3 छिंग 18 बॉय और सर 4 7 28 बॉय, तो 18 बॉय प्लस के 28 बॉय माइनस के, तो यानी कि बेटा माइनस के 10 बॉय। बराबर में बेटा एक बात बताना, ये कितने हो गए? 3 तिया 9, 960। और बेटा ये कितने हो गए? ऊपर का तो 960 हो गया और ये माइनस के कितने बचेंगे सर? 4 0 0, 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, ये बेटा 1160 हो गई। तो मैं यहाँ से निकालना चाहूँ बेटा कितने बचेंगे? 200 बचेंगे। किसके? माइनस के। यानी कि बेटा माइनस के 10 भी बराबर में माइनस के 200, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू बेटा 20 आ गई, बी की वैल्यू 20 आ गई। यानी कि सर एक बॉय एक दिन में कितने रुपए कमाता है? यानी कि बेटा एक बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है। एक बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है, यहाँ से निकल गया बेटा। अगर यहाँ से एक बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है तो आप m की वैल्यू निकाल दो। अगर बेटा b की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, अगर b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो 20 6 की 120 बराबर में 960 तो था ही मेरा, ठीक है ना? 960 नहीं था, ठीक है। आप इस इक्वेशन को देखो, ये मेरा क्या था?
ये भाई मेरा था 3 छिंग 18, 18 गुना में 20 बेटा कितना हो जाएगा मेरा 18 दूनी 36, 360, ये 360 हो गया बेटा। और ये कितना था सर 4 थी 12m, 12m प्लस में 360 बराबर में 960। तो बेटा मैं यहाँ से इस बार माइनस कर दूंगा तो मेरा कितने बचेंगे 600, 12m बराबर में 600, बेटा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 600 बटे 12 यानी कि सर 50 आ गई। यानी कि बेटा मुझे पता चल गया एक मैन एक दिन में 50 रुपए कमाता है और बेटा एक बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है। भाई इक्वेशन तो सोल्व करनी आती होगी यार, 7वीं 8वीं का काम है ही, आपने 7वीं 8वीं में सीखा होगा कि ऐसी दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है बेटा, बॉय, अब मेरी बात सुनना, बॉय एक दिन में 20 रुपए कमाता है, मैन एक दिन में 50 रुपए कमाता है। ठीक है, तो मेरे से ये कह रहा है कि सर 7 मैन और 6 बॉय 3760 रुपए कितने दिन में कमाएंगे। भाई 7 मैन कितने रुपए कमा देगा एक दिन में, सर 7 मैन 350 रुपए कमा देगा। ठीक है, और बेटा 6 बॉय एक दिन में 120 कमा देंगे, 6 बॉय एक दिन में 120 कमा देंगे। अगर मैं बात करूं बेटा दोनों मिलाकर एक दिन में 470 रुपए कमा देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 470 रुपए कमा देंगे, यानी कि सर एक दिन में 470 कमाएंगे। तो आप ये पूछ रहे 3760 कितने दिन में कमाएंगे, तो बेटा 3760 बटे 470 आप इसको सोल्व करेंगे तो भाई अगर 7 8 56 8 पे चला जाएगा ये, यानी कि सर 8 दिन लगेंगे बेटा इसको 3760 रुपए कमाने में। यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ गया, आपका राइट आंसर 8 डे इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आ गया सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब है बेटा 8 दिन में 7 मैन और 6 बॉय मिलकर 3760 रुपए कमा देंगे। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, तो डाटा मेरा आसान था इसलिए एक मिनट में हो गया सोल्व, ये 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन बेटा डाटा अगर टिपिकल आ जाएगा तो आपको ये सवाल स्किप करना पड़ेगा, ये डाटा अपने दिमाग में रखना, कभी ऐसा ना हो इनके पीछे उलझ के आप सारे के सारे सिस्टम को खराब कर लो। ये डाटा याद रखो, 6 मैन 7 बॉय 5 दिन, ये 2-3 बार ऐसी चीजें रिपीट कर दे तो आपको डाटा दिमाग में याद रखना, आपको तुरंत स्किप करना है। उसके बाद अगर लास्ट में समय बचता है तो बेटा इस सवाल पर आना है, वरना इस सवाल को आपको स्किप करना पड़ेगा डेटा अगर टिपिकल हो तो। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का मुझे जवाब देना। अगले सवाल बेटा 2016 मेंस का आया हुआ सवाल है, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इस सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2016 मेंस का सवाल है। मैं देखता हूँ इस सवाल का सही जवाब मुझे कौन देके दिखाता है और सबसे पहले कौन देके दिखाता है। करो बच्चा करो, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए आप लोगों से। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लगा भाई दिमाग, अरे चलाया क्या, दिमाग लगाया आप लोगों ने। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, देखो भाई सवाल को कैसे करेंगे।
भाई एक बात बताओ, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि उसे प्रत्येक दिन के लिए 75 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी कि बेटा ठेकेदार ने एक मजदूर रखा और उससे कहा कि तू काम करेगा बेटा, तुझे पर डे कितने रुपए मिलेगा बेटा, तुझे मिलेगा 75 रुपए पर डे, 75 रुपीज मिलेंगे पर डे। ठीक है, लेकिन अगर तू अनुपस्थित रहा बेटा तो तेरी जो दिहाड़ी है ना, तेरी तनख्वाह है, उसमें से बेटा 15 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी कि देने की बात छोड़, अगर छुट्टी कर ली तो 15 रुपए क्या कर लिए जाएंगे, 15 रुपए पर डे के हिसाब से काट ली जाएंगे। जितने दिन एब्सेंट रहेगा उस दिन के 15 रुपए काट लेंगे तेरे। यानी कि 15 रुपए पर डे के हिसाब से बेटा क्या कर लिए जाएंगे, 15 रुपए पर डे के हिसाब से काट लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो भाई 20 दिन बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो 1140 किस हिसाब से दिए होंगे भाई, मैं चेक तो करूं एक बार कि पर डे का उसको क्या औसत पड़ी। इसको दिए भाई 1140 रुपए 20 दिन में, तो यानी कि बेटा उसकी औसत पड़ी क्या, उसकी औसत पड़ी 57 रुपए पर डे। यानी कि बेटा उसको 57 रुपए पर डे के हिसाब से मिले, यानी कि उसने कुछ छुट्टी करी वो काट लिए और बेटा आया वो, ठीक है, तो उसे बेटा 57 रुपए पर डे के हिसाब से मिले, उसे 57 रुपए पर डे के हिसाब से मिले। बेटा ऐसे सवालों में एलिगेशन लगाते हैं। अगर मुझे पता लगाना हो ना कितने दिन वो एब्सेंट रहा और कितने दिन प्रेजेंट रहा बेटा, तो यहाँ पर तो देखो ये है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है बेटा। तो ये जो रेशो आएगा ना बेटा, ये रेशो मेरे प्रेजेंट और एब्सेंट का आएगा। तो आप देखो 57 और 5 कितने होते बेटा मेरे, 62 और 10 बेटा कितने होते मेरे, ये आ जाएंगे 72 और बेटा 72 और ये 75 में से 57 गया बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करना है। देखो 75 में से 57 माइनस करूंगा और 57 में से क्या माइनस करना है सर, 57 में से -15 माइनस करना है। ठीक है, 57 में से -15 माइनस करना है, तो 57 माइनस -15 बेटा 72 हो गए, 57 माइनस -15 में 72 हो जाएंगे ना। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। अब बेटा 75 में से 57 माइनस करूंगा तो मेरे क्या आएंगे, 75 में से अगर मैं 57 माइनस करता बेटा मेरे 18 आएंगे। तो एक बात बताओ, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी कि सर वो 4:1 के हिसाब से क्या रहा, अगर बेटा 4 दिन काम किया तो 1 दिन एब्सेंट रहा हो। ठीक है, 4 दिन काम करा तो बेटा 1 दिन एब्सेंट रहा, यानी कि बेटा टोटल कितने दिन हुए उसके, टोटल 20 दिन तक तो रहा वो टोटल बेटा, यानी कि 5 दिन तक काम पर आया वो। उसके मतलब 5 दिन के अंदर की अगर मैं उसके एवरेज करूं कि सर 5 दिन में क्या किया उन्होंने, भाई 5 दिन में 4 दिन तो एब्सेंट रहता है और 1 छुट्टी करता है वो। 5 दिन में 4 दिन एब्सेंट रहता है, 1 दिन छुट्टी करता है बेटा। तो 5 दिन की नहीं पूछ रहा मुझसे, तो 20 दिन की पूछ रहा है। यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, यानी कि बेटा 4 की वैल्यू क्या है सर, 16 दिन वो क्या करता है। अरे यार रुको एक बार रुको, ठीक है, यानी कि बेटा वो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 16 आएगी, यानी कि सर 16 दिन जाता है और बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू सर 4 आ जाएगी। 4 दिन की छुट्टी करता है, तो ये करता है, यानी कि 16 दिन काम करता है और 4 दिन की छुट्टी करता है 20 दिन में। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने दिन काम किया था भाई, कितने दिन अनुपस्थित था, कितने दिन एबसेंट था, तो आपको पता चल गया होगा सर 4 दिन एबसेंट था वो। ठीक है, 4 दिन एबसेंट रहा होगा अपने काम से। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई, मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई। आ गई आपको ये बात समझ में। चलो बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो हम आपको लेकर चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बुद्धि चलानी पड़ेगी लेकिन आपको, ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं बुद्धि ना चलाई और सवाल कर दे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेता हूँ, ये लो दोबारा मैं अपनी फिक्स जगह पर आ चुका हूँ। ठीक है, आप जल्दी करो, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। अगर आप चाहोगे कि आसान सा दिख रहा है कर देंगे बेटा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप इस सवाल को करके बताओ क्या आएगा। बुद्धि घुमाने वाला पर्सन है ये, बुद्धि घुमा सकता है अच्छे अच्छे बच्चों की। करो, मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को। करो, लगाओ, दिमाग लगाओ, अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा।
और फिर मुझे इस सवाल को सॉल्व करके बताइएगा। करो भाई, लगाओ दिमाग लगाओ, अपनी अपनी बुद्धि का प्रमाण दे मुझे इस सवाल को सोल्व करके। मैं देखता हूँ कितने बच्चों की बुद्धि कितनी फास्ट काम करती है। सवाल चेक कर देगा आपकी सारी की सारी बुद्धि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, चला लिया आप लोगों ने दिमाग। अब मेरी बात सुनो। चलो भाई देखो, द डेली वर्क फॉर 5 men इज इक्वल टू द 4 women एंड दैट ऑफ 3 चिल्ड्रन। बेटा 5 पुरुषों का कार्य क्षमता 4 महिलाओं और 3 बच्चों के समान है। अगर मैं बात करूं बेटा, 5 पुरुष 5 मैन जितना काम करते हैं जितना कि 4 फीमेल करती हैं, और जितना कि बेटा 4 फीमेल कर दो या मैं वीमेन कर दूँ, है ना, कुछ भी मान लो, मेल फीमेल और बेटा चिल्ड्रन, मैन वुमेन ही लिख लो, ठीक है। 4 वुमेन और बेटा 3 चिल्ड्रन, यानी कि बेटे तीनों बराबर काम करते हैं, तीनों की कार्य क्षमता बराबर है। 5 मैन की कार्य क्षमता 4 वुमेन की और 3 चिल्ड्रन की बराबर है। कि बेटा मैं आपसे इनकी तीनों की एफिशिएंसी पूछना चाहूँ, मैन वीमेन एंड बेटा चिल्ड्रन की एफिशिएंसी पूछना चाहूँ, क्या आप इनकी एफिशिएंसी बता सकते हैं? तो बेटा इनके एफिशिएंसी निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है? एक बात बताओ, अगर आपको मैन की निकालनी है ना, मैन की, तो मैं बताता हूँ बेटा, इन दोनों की गुना कर दो, 4 तिया 12 आ गई मैन की। अगर बेटा वीमेन की निकालनी हो, इन दोनों की गुना कर दो, 5 तिया 15, ठीक है बेटा। अगर चिल्ड्रन की निकालनी हो तो इन दोनों की गुना कर दो, 20, ठीक है। यानी कि बेटा जिसकी निकालनी हो उसको छोड़ के बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही हम डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बड़ा मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो रेशियो करके। ये डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया। मैन की एफिशिएंसी 15 है, 12 है, वीमेन की 15 है, और बेटा चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 20 है। ये इन तीनों की बेटा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर मैन अगर 12 काम करता है पर डे, ठीक है, मैन 12 काम करता है, एक मैन बेटा पर डे 12 काम करता है, एक वीमेन पर डे 15 काम करती है, और बेटा एक चिल्ड्रन पर डे 20 काम करता है। काम उल्टा हो रहा है ना, होता तो कैसे, मैन ज्यादा करता है, वीमेन उससे कम करती है, बच्चे उससे कम करते हैं, लेकिन सवाल है क्या करें। मैन 12 काम कर रहा है, मैन बेचारा बहुत ज्यादा निठल्ला है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। वुमेन उससे ज्यादा कर रही है, लेकिन वुमेन बातों में लग जाती है, कम काम होता है। बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करते हैं, 20 काम करते हैं, ठीक है। ओके। 10 पुरुष 9 महिला 12 बच्चे किसी काम को 32 दिन में पूरा कर देते हैं। भाई एक बात बताओ, 10 पुरुष 9 महिला और 12 बच्चे बेटा किसी काम को 32 दिन में करती हैं। ये मैंने मान लो यहाँ से काम चलना शुरू हुआ और ये बेटा 32 दिन में क्या कर देते हैं, ये 32 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करना हो, भाई इस काम को 24 दिन में समाप्त करना हो, अगर इस काम को 24 दिन में समाप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है सर, इस काम को 32 दिन के काम को अगर 24 दिन में खत्म करवाना होगा ना, तो बेटा ये जो 8 दिन का काम है इसको भी इन्हीं 24 दिन के अंदर कवर करवाना पड़ेगा। जो बेटा 8 दिन का रिमेनिंग वर्क है, जो 8 दिन का काम है बेटा, इसको भी 24 दिन के अंदर ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो 8 दिन का वर्क है बेटा,
इसको भी 24 दिन के अंदर अंदर ही करवाना पड़ेगा, यानी कि बेटा फालतू वर्क है नहीं है भाई। 24 दिन में तो इतना ही कर पाते, लेकिन ये जो 8 दिन का फालतू वर्क है जिस काम को 32 दिन में कर रहे थे, अगर उसको 24 दिन में करवाना है हमें, तो बेटा ये जो 8 दिन का एक्स्ट्रा वर्क है ना, इसको करवाना पड़ेगा हमें इन्हीं 24 दिन के अंदर अंदर। कैसे, मेरी बात सुनो बेटा। मैं आपसे बात पूछता हूँ, 10 पुरुष 9 महिला 12 बच्चे एक दिन में कितना काम कर देंगे, आप बताओ मुझे। 10 पुरुष 9 महिला 12 बच्चे बेटा एक दिन में कितना काम कर देंगे? हेलो, हाँ आलियो, हाँ है, मैं ना बेरो, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, ओके। बेटा आप यहां समझो पहले, जो यानी कि सर ये काम 24 दिन में खत्म करवाना है, तो ये पूछा है सवाल कितनी अतिरिक्त महिला की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि बेटे जो 8 दिन का काम है, जो बेटा इनका 8 दिन का काम है, जो इतने आदमी 10 पुरुष 9 महिला और 12 बच्चे बेटा जितना काम 8 दिन में करते, तो आपको ये पता लगाना ना पहले ये 8 दिन में कितना काम करते। ये बेटा 8 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम हमें फीमेल से करवाना है 24 दिन में, ठीक है। उतना काम हमें बेटा फीमेल से करवाना है 24 दिन में, तो हमें ये पूछेगा कितनी फीमेल की आवश्यकता होगी, ठीक है। मेरी बात सुनना, सवाल को देखो बेटा ध्यान से। बेटा अगर मैं एक दिन में बात करूं, तो बेटा एक दिन में 10 पुरुष कितना काम कर देंगे भाई, एक अगर 12 कर रहा है तो 10 120 काम कर देंगे, ठीक है, ओके। बेटा 15 एक विमेन एक दिन में 15 काम कर रही बेटा, तो 9 महिला कितना काम कर देगी बेटा, 15 दिन में कर देंगे, ठीक है। 15 दिन में कितना होता है 135। और बेटा बच्चे एक दिन में अगर 20 काम करते हैं, तो 7 बच्चे बेटा कितना काम करेंगे, 12 बच्चे 240 काम कर देंगे। यानी कि बेटा ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये तीनों मिलाकर बेटा एक दिन में कितना काम करते हैं, ये तीनों मिलाकर बेटा एक दिन में 420 प्लस 135 प्लस 240, अगर मैं इनको काउंट करूंगा तो बेटा 5 और 4 3 7 और 2 9, यानी कि बेटा 495 हो जाएगा। यानी कि बेटा तीनों मिलकर एक दिन में 495 काम करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि तीनों मिलकर एक दिन में 495 काम करते हैं। तीनों का मतलब है 10 मेल 9 महिला और 12 बच्चे मिलकर बेटा एक दिन में 495 काम करते। तो बेटा इनको 24 दिन में करवाना है, तो इनका 8 दिन में कितना काम करेंगे, पहले ये देखते हैं ना कि ये 8 दिन में जो हमें जो ये 8 दिन बेटा इन 24 दिन के अंदर ही कवर करवाना है, तो हम ये तो देख ले कि 8 दिन में कितना काम होता, ठीक है भाई। 8 दिन में कितना काम होता तो ये देख ले, तो भाई 495 काम अगर एक दिन में हो रहा है, तो ये 8 दिन में कितना काम होता, 495 गुना 8 काम हो जाते हैं 8 दिन में, ठीक है। 8 दिन में बेटा 495 गुना 8 काम हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इन काम को अब कितने दिन में करवाना है, सर इसी काम को भी 24 दिन में करवाना है, इसी काम को भी 24 दिन में ही करवाना है, इसी काम को भी 24 दिन में ही करवाना है। तो बेटा पर डे कितना काम करवाना पड़ेगा हमें, अगर इसी काम को भी हमें 24 दिन के अंदर ही कवर करवाना है, तो बेटा पर डे कितना काम करना पड़ेगा, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15, यानी कि बेटा पर डे 165 काम करना पड़ेगा, पर डे 165 काम करना पड़ेगा फालतू, ठीक है। अगर इसी 8 दिन के काम को भी हमें 24 दिन में ही करवाना है बेटा, तो पर डे 165 वर्क करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको पर डे 165 वर्क करना है बेटा, अगर आपको पर डे 165 वर्क करना है बेटा, तो उस काम को कौन करेगा, सर उस काम के लिए महिला है, सिर्फ महिला की नियुक्ति करेंगे बेटा। तो पर डे 165 काम करवाने के लिए हमें कितनी महिला की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो आप बता सकते हैं बेटा एक महिला एक दिन में 15 काम करती है, तो बेटा 165 काम करवाने के लिए 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि 11 महिलाओं की नियुक्ति करवानी पड़ेगी हमें। तो बेटा 11 महिला आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 11 महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर जिसको इस डायग्राम में गड़बड़ दिक्कत है ना, मैं अभी आपकी बेटा ये समस्या दूर कर दूं, एक बार मेरी बात सुनो, दोबारा देखना। अगर जिसको इसमें डाउट है, मेरी बात एक बार और देख लेगा, 100% आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई a प्लस बी प्लस सी, मेरी बात सुनना भाई, ये तीनों मिलकर मैं इसको a मान लूं, 10 मैन 9 फीमेल वुमेन बेटा 12 बच्चे इस काम को 24 दिन में करते, इस काम को 24 दिन में करते, ठीक है। अगर इसी काम को 24 दिन में करवाना है, तो बेटा ये तो 24 दिन में इतना ही काम कर पाएंगे, ये तो 24 दिन में भाई, अगर 32 दिन में मान लो जितना यहाँ तक काम कर रहे थे, तो बेटा ये 24 दिन में तो इतना ही काम कर पाएंगे ना, ये 24 दिन में तो इतना ही काम कर पाएंगे। अब बेटा इस काम को, ये इतना काम फालतू चला गया,
तो बेटा इतने काम को कौन करेगा भाई, इस काम को भी हमें 24 दिन के अंदर ही करवाना है, जितनी फालतू काम है इस फालतू काम को भी हमें 24 दिन के अंदर ही करवाना है। तो बेटा फालतू काम कौन करेगा, आप देख लो सर, ये फालतू काम अगर हमें 24 दिन में करवाना है तो ये फालतू काम पर डे कितना करवाना पड़ेगा भाई, ये 24 दिन में अंदर ये कवर करवाना है फालतू वाला काम, ये फालतू काम हमें 24 दिन में करवाना है बेटा। तो हम ये चेक कर लेंगे भाई कि ये फालतू काम है कितना, तो भाई 8 दिन का फालतू काम है, यानी कि सर 10 मैन 9 वुमेन और 12 बच्चों का 8 दिन का काम बच रहा है ये, क्योंकि 24 दिन तक तो इन्होंने कर दिया, इनका 8 दिन का काम बच रहा है। तो बेटा 8 दिन का काम इतना हो जाएगा और इसको 24 दिन में करवाना है तो बेटा पर डे हमें 165 काम और करवाना पड़ेगा, पर डे हमें 165 काम और करवाना पड़ेगा। और बेटा अगर हमें पर डे 165 काम और करवाना है तो बेटा पर डे इस 165 काम को कौन करेगा, तो आप बता सकते हैं सर पर डे इस 165 काम को करवाने के लिए हमें पर डे इस 165 काम को करवाने के लिए बेटा हमें कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। बेटा एक महिला एक दिन में 15 काम करती बेटा, तो 165 को मैं 15 से भाग कर दूंगा तो बेटा 15 एकम 15 15 एकम 15 यानी कि 11 महिलाओं की आवश्यकता होगी। आई होप आप इस सवाल को बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, तो देखो आज हमने कितने बेहतरीन सवाल किए बेटा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, ये सवाल आपका होमवर्क है। ओके, इस सवाल को आप मुझे करके बताना, अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो आप मुझे ग्रुप में बता देना, तभी मैं इसको क्लियर करूंगा, वरना मैं सोचता हूँ आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है बेटा, ग्रुप में डिस्कस कर आप मुझे बताना कि सर हमसे सोल्व नहीं हुआ, इस सवाल को करवा दो। ठीक है, हमसे सोल्व नहीं हुआ, इस सवाल को करवा दो। मैं देखता हूँ कितने बच्चे रियलिटी में मेहनत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं मैं मेहनत करवाता हूँ वीडियो करवाने में, आपको क्लास देता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत बेकार जा रही है। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी तो पता चले आप मेहनत कर रहे हो। इसलिए बेटा ये आपका होमवर्क है, आप मुझे ग्रुप में पूछेंगे सर हमसे नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ कितने बच्चे ये पूछते हैं और कितने बच्चे ये करके दिखाते हैं, ये सारी चीजें मैं नोट करूंगा। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, कल मिलेंगे दोबारा से 11 बजे रीजनिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।